हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए क्वेश्चन। जैसा कि आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का जो क्लास है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सत्र 2017 और 2019 में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आए हैं। आप मेरे साथ केवल और केवल 15 से 20 मिनट बने रहिए। हम आपको सिखा देते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना? चलिए, देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। ठीक है ना? जैसे इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यक्स स्क्वायर -4 बटे में यक्स +2 का होल स्क्वायर। फिर इसको कह रहा है का न्यूनतम न्यूनतम रूप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यह 2000 आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तब आपका क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं याद है तब भी हम आपको फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे देखिए हम फार्मूला लगाएंगे a² - b² का, और इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b। ठीक, सॉरी। अब इसको हम लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि x प्लस, चलिए a+b ही इसको करते हैं ना, a+b। तो इसको लिख सकते हैं a+b एक कोष्टक में और a+b एक कोष्टक में। इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इस प्रकार हम लिख दिए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा x+2 और x-2, और इसके बटे में x+2 और x+2 दो बार। देखिए यह कट जाएगा, बचा क्या, x-2 बटे में x+2। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या होगा, आंसर है। ठीक है ना? आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लेके आए, केवल आप बने रहिए और हम सिखा देते हैं आपको कैसे लगेगा। पहले ही बता देते हैं, 10 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम आपको पहला बता ही दिए हैं। 9 क्वेश्चन और है। आप शांतिपूर्वक केवल देखते रहिए और पेन कॉपी निकाल के नोट करते रहिए। समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब मिटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आपको जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से ढेर सारा इधर उधर का हम नहीं बता रहे, केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट वही क्वेश्चन हम आपका करवा देते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है यक्स की पावर, क्वेश्चन नंबर 2, यक्स की पावर -6, और यहाँ हम डिवाइड लगा देते हैं, यक्स की पावर -7। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप केवल इसको देखिए और लगाइए। देखिए सबसे पहले एक चीज आप ये करिएगा, जिसकी पावर माइनस में होती है उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 बटे में यक्स की पावर 6। यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, 1 बटे में यक्स की पावर 7 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। 1 बटे में यक्स पावर 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, यक्स पावर 7 बटे में 1 कर लेते हैं। इसको लिखेंगे यक्स कितनी बार लिखेंगे, 7 बार लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और कर लीजिए 7। फिर इसके बटे में हो जाएगा यक्स, यक्स यक्स 3 बार हुआ, 4 बार हुआ,
5 बार हुआ और 6 बार हुआ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। काटिए, देखिए अब कटेगा कैसे कैसे। इसका एक कटा, इसका एक कटा, यानी कि कटता एक एक कटता जाएगा। बचा कितना? यक्स। और जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए इसको। देखे ना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। केवल आप बनिए और लगाने की जिम्मेदारी हमारी और आने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, जब आप केवल कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मिटा है ना, नोट हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की पावर 7 गुणे ए की पावर -9। कह रहा है कि का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? यह आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 18-19 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए गुणे ए कितनी बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे। 7 बार लिख ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जिसकी पावर माइनस होती है वह बटे में हो जाता है। गुणे करके ए की पावर ए की पावर माइनस हट जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 9। इनके बटे में हो गया। अब सुनिए, ए गुणे ए 3 बार हुआ, 4 5 6 7, फिर बटे में 9 बार करिए। ए 3 हुआ, 4 5 6 7 8 और 9 बार हो गया। अब देखिए कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, दो ठो बचा। 1 बटे में ए स्क्वायर, या तो आपका ए आंसर हो सकता है या तो ए की पावर -2, या तो ए आंसर हो सकता है। दोनों में से आप कोई भी आंसर आप मान सकते हैं। ठीक है ना, दोनों आपका आंसर सही है, नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7/20, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसका प्रतिशत रूप ज्ञात करना है। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। पहले प्रतिशत रूप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम क्वेश्चन बहुत बार बताए हैं। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम दे देते हैं, आप इसको लगा के आइएगा। और अगर नहीं आएगा तो हमको कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको ये फिर से सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवा देंगे। बट इसको हम कई बार बताए थे, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग। लॉग पे आ गए, थोड़ा सा लॉग का भी क्वेश्चन है। लॉग 10⁻1 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है लॉग का। ठीक है ना, और यह जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। आप इसको नोट करिए एक मिनट, फिर हमारे चलिए हो गया होगा क्वेश्चन। कितना आंसर आया आप लोगों का, कमेंट एक बार जरूर करिएगा कि आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, लॉग का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर लॉग का आपको फार्मूला नहीं पता है
तो एक बार फार्मूला जरूर चेक करिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं लॉग, ध्यान से देखिएगा, लॉग लिख सकते हैं 10 की पावर 0। एक बार चेक करिए, लॉग 10 की पावर 0, इसका मान कितना होगा 1, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है और इसका मान क्या होता है 1 होता है। लॉग बेस 10, अगर आप मैथ पढ़े होंगे और मैथ जानते होंगे तो उसमें लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक चीज पता हो गया होगा कि लॉग बेस 10 की पावर 1 का मान कितना होता है। अब कितना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसकी पावर 0 तो इसका 1 के बराबर हो गया। अब आपको पता है लॉग m पावर n का फार्मूला होता है, m पावर n का फार्मूला होता है, ठीक है ना। फार्मूला आप जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। लॉग m बाई n का फार्मूला आप लगा लेंगे तो m लॉग n फार्मूला होता है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट करिए और क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 6 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार आप इसको देखेंगे ना और लॉग वाले फार्मूले पे जाएंगे तो आपको लगा आ जाएगा, ठीक है ना। या आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यह कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लॉग लॉग बेस 6 1296 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, अगर हम 1296 का फैक्टर करेंगे 6 के रूप में तो आपको पता है यह होगा 6 की पावर 4। हम इसका सोल्यूशन करके रखे हैं इसलिए हम आपको ऐसे ही बता देते, नहीं तो फैक्टर आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। समय बचाने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा किए हैं। अब आगे देखिए, लॉग यम पावर एन का फार्मूला क्या होता है, जो बेस है वह बेस में हो जाएगा, लॉग बेस 6, जो बेस में है वह बेस में हो जाएगा। अब यह आगे ही लिख लीजिए 1296, और यह जो 4 है वह चला जाएगा बाहर, जो 4 है वह चला जाएगा बाहर, यही हो जाएगा आपका आंसर। एक बार चेक करिए, लॉग 6 बेस 6, 1296 का मान क्या होगा। 1296 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए जो ए बेस था वह बेस ही रहेगा, 1296 वहीं रहेगा, ये चला जाएगा उधर, ठीक है ना। तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि लॉग सॉरी यदि 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 हो तो इसका लॉग रूप ज्ञात कीजिए। इसका लॉग रूप ज्ञात कीजिए। इसका लॉग रूप ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको पता है कि 125 का जब हम फैक्टर करेंगे 5 की पावर 3, यानी कि जब 125 का फैक्टर होगा तो वह 5 की पावर 3 के रूप में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब 5 की पावर 3 के रूप में बदल जाएगा, जो आपका बेस है वह बेस ही रहेगा, जो आपका बेस है वह बेस ही रहेगा, ये आ जाएगा इधर और जो पावर है चली जाएगी उधर, यह आपका आंसर है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर से सुन लीजिए, जो पावर है वह उधर चला जाएगा और जो बेस है वह बेस ही रहेगा, यह आपका आ जाएगा इसके बगल में, ठीक है ना। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बेटा इसको
बस देखिए, हम 3 क्वेश्चन लाख का बताए हैं, इसी रूप का आपका क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हटेगा, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि यदि समुच्चय ए बराबर 8 12 15 16, 8 12 15 16, और बी बराबर यहाँ लिख देते हैं ना, बी बराबर 8 15 17 20, 8 15 17 20, तो तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, बस। क्वेश्चन कितना आसान है। अगर आपको समुच्चय तनिक भी आता है तो इसको आपको लगाने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तनिक भी नहीं आता है तो हम आपको सिखा देते हैं कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब वह होता है ए और बी के सभी ए और बी के सभी अवयव लिख लिए जाएं, लेकिन कोई एक अवयव दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक भी अवयव दोबारा नहीं होना चाहिए। लिखने के लिए हम सभी अवयव को लिखेंगे। फिर जैसे ए यूनियन बी, नोट करिए, देखिए 8 है, 8 इसमें भी है, यानी कि 8 एक बार होगा, ठीक, 8 हो गया, कामा 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, तो 15 हो गया। 17 16 पहले अभी इसके पहले ना, 15 के पहले आप 12 लिख लीजिए, 12 के बाद 15 लिख लीजिए, 15 के बाद आप 16 लिख लीजिए, 16 के बाद आप 17 लिख लीजिए, 17 के बाद आप 20 लिख लीजिए। यह ए यूनियन बी का मान हो गया। किसका हो गया? ए यूनियन बी का मान हो गया, ठीक। अब इसके बाद पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मान वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम इंटरसेक्शन, मतलब उभयनिष्ठ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉमन है वही लिख लीजिए। जैसे देखिए, जो काटे वही कॉमन है, तो 8 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 8 और 15, यही आपके आंसर हो जाएंगे। एक बार देखिए, यूनियन का मतलब यह होता है कि सबको एक ही साथ लिखना, लेकिन कोई अवयव दो बार ना हो। इंटरसेक्शन का मतलब है कि कोई अवयव दोबारा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दोनों में हो वही एक बार लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वह भी हम समुच्चय से ही लिए हैं, क्योंकि समुच्चय आपके लिए अगर आएगा तो ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर लिखिए, आगे लिखा गया है समुच्चय समुच्चय ए बराबर 2 3 5, 2 3 5, कितना हो गया? 2 3 और 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बी बराबर कामा बी बराबर 5 7 3, 5 7 3, हो तो हो तो ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए,
हम आपको सबसे पहले बताएं ए यूनियन बी का मतलब, उसके बाद बताएं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, उसके बाद बता रहे हैं ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। देखिए, ए माइनस बी का मतलब वह होता है कि ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो, वही ए माइनस बी कहलाता है। क्या हम बोले? ए का ऐसा अवयव जो बी में ना हो, वही ए माइनस बी कहलाता है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए बराबर लिख लीजिए, एक मिनट, थोड़ा इसका समस्या है ना, ये ऐसे, हाँ, 2 3 5 माइनस 5 7 3, ये माइनस बी हो गया। फिर आप लिखेंगे ए माइनस बी बराबर, देखिए जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। देखिए 3 3 से हो गया, 5 5 हो गया, तो यानी कि 3 5 यही ए माइनस बी का आंसर होगा। एक बार चेक करिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नोट करिए इसको, यह 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट पे चलते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कभी से हम इसको बचा के रखे थे, आज हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 है 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर 2 -2, 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अब मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका एक चीज ये जरूरी होता है, जैसे ये आपको दिया है तो लिख लीजिए 2 × 2 2 2 और 2। अब देखिए जो बटे में है, जो जिसका माइनस है वह बटे में चला जाएगा, तो 1/16 × 16। ठीक, अब इसको देखिए भाग है ना, भाग करिए 1/2 कर लीजिए। ठीक, अब एक बार देखिए फिर से, 2 यहाँ से देखिएगा, 2 × 2 2 2 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब 1/16, फिर एक गुणा होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 × 2, फिर बटे में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करिए सबसे पहले, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इससे 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 एक ठो 16 कट जाएगा। आया समझ में? ऊपर है अभी, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 16 से कट गया, बचा कितना? 1। यही आपका आंसर है। अब देखिए, हमने आपसे बोला था कि हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे, आज हमने आपका 10 क्वेश्चन बता दिया। और पेपर की दृष्टि से ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? और सबसे ऐसे ही आपका एग्जाम बोर्ड फॉर्म भरा ही जा रहा है, बोर्ड फॉर्म के बाद आपका एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम आपका होने वाला रहेगा, हम आपको 1 आध 2 मॉडल पेपर और देंगे, जिसमें से आपको पूरा और पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल और केवल पढ़ाई करिए, बाकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। ठीक है ना? कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, हम आप एग्जाम पे चर्चा बताएंगे। एग्जाम आने दीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।